मेरे दोस्त थे वहाँ पर गोवा में, मुझसे बोले आसिफ भाई आप लोग मौलवी हो, आप लोग दीन की बातें करते हो, समझते हो, हम लोग पब्लिक बेस पे रहते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, असरी उलूम से अंग्रेजी तालीम से जुड़े हुए हैं और मदर टेरेसा, सेंट जेवियर, सेंट जोसेफ में तालीम हासिल की है, हम लोग कैसे दीन फैलाएं, कैसे दीन फैलाएं हम लोग, मुझे कुछ बता दीजिए, आसान बताइए, हम हदीस शरीफ नहीं पढ़े, कुरान का तर्जमा मुझे आता नहीं है, कैसे बताएं कि इमाम आजम के शागिर्दों, इमाम यूसुफ, इमाम मोहम्मद के उसूल क्या थे, कैसे, मैं पढ़ नहीं चाहता, मुझे कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं कैसे बताऊं लोगों को क्रिश्चियनिज्म के हवाले से कि इस्लाम मेरा ये कहता है। तो मैंने कहा छोटी सी बात है, एक चीज पर अमल कर लेना, तुम खुद बहुत बड़े मुबल्लिग बन जाओगे। बोले क्या? वो जो अपने साथ जेब में बोतलें शराब की लेके घूमने वाले लोग थे, वो सब बैठे हुए थे। मैंने कहा मेरे भाइयों सुनो, इस्लाम किसे कहते हैं? बोले क्या? मैंने कहा तुम इस्लाम घर घर पहुंचा सकते हो। बोले वो कैसे? मैंने कहा बाजार जाते हो? बोले जाता हूँ। मैंने कहा सामान खरीदते? बोले बिल्कुल खरीदता हूँ। मैंने कहा जैसे सेवइयाँ खरीदते हो आप, और फिर चीनी खरीदते हो, बाजार से सब्जियां खरीदते हो, फ्रूट्स खरीदते हो? बोले हाँ सब खरीदते हैं भाई, खरीदते हैं हम लोग, दाल रोटी चावल नमक जो भी मटेरियल है वो खरीदते हैं, फार्मूला वगैरह जो भी है। तो मैंने कहा कि कल जाना बाजार, तो मिसाल के तौर पर जैसे चीनी खरीदना 2 किलो, तो उससे कीमत अपनी तय कर लेना, कीमत से मुझे कोई सरोकार नहीं, वो 100 रुपये में दे कि 1000, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जैसे वो तराजू उठाए, तुमने मुझसे पूछा है कि मैं दीन कैसे फैलाऊं, तो मुझसे सुने, तराजू जैसे उठाना शुरू करे वो बनिया, और तुम्हारे तराजू की तरफ वो 2-4 दाने वो 2-4 ग्राम के ज्यादा रख देगा। जैसे वो तराजू का पल्ला तुम्हारे तरफ झुकता हुआ नजर आए, तुम उस बनिए से बोलना कि मैंने 2 किलो के पैसे दिए हैं, ये 2 किलो 9 ग्राम ज्यादा है, 9 ग्राम निकाल लीजिए, मुझे 2 किलो चाहिए। वो कहेगा क्यों? लोग तो कहते हैं क्या सोना तौल रहे हो, आप मुझसे कह रहे हो कि 9 ग्राम निकालो, मुझे बराबर दो भाई। तो कहना कि मेरे नबी ने मना फरमाया, मेरे धर्म में नहीं है, मेरे मजहब में, बोलो मेरे मजहब में नहीं है, सुभान अल्लाह, मेरे मजहब में नहीं है। बस मेरे दोस्त हैं तफजुल, मैं उनके घर पे गया खाना खाने के लिए, तो खाना खाए तो हंस रहे थे। मैंने क्या हुआ तफजुल भाई गोवा में? तो बोले आसिफ भाई वो रात वाला फार्मूला मैंने दिन में इस्तेमाल किया। मैंने कहा वो क्या हुआ? बोले एक गया दुकान पे बनी है कि तो उसकी बीवी बैठे हुए थे। मैंने कहा बहन मुझे चीनी ही चाहिए 2 किलो। वही बात थी, उसे तराजू उठाया, वो चीनी तोले, तो उसने तकरीबन 10-12 ग्राम चीनी ज्यादा चुका हुआ था। अल्लाह। तो मैंने कहा बहन एक काम करो। कहा क्या? मैंने कहा ये 12 ग्राम चीनी निकाल लो, जितने पैसे मैंने देने के वादा किए 2 किलो ही चीनी चाहिए मुझे, कम दोगी वो चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। उसने कहा क्यों? मैंने कहा मेरे नबी ने मना फरमाया। सुभान अल्लाह कह रहे हैं, तकरीर नहीं, बातें हैं, आप सुनते हैं तो अच्छी समाते पाई। बोले मेरे नबी ने मना फरमाया। इतना सुना तो उस लड़की ने तराजू रख दिया, अंदर गई, अपनी सहेली को बुला के लाई, फिर उसने तराजू रखा, फिर उसने चीनी ज्यादा डाल दी। फिर मैंने कहा बहन ये क्या कर रही है तू? मैंने कहा ना मुझे 2 किलो पैसे मुझसे ले, 2 किलो के पैसे लो, 2 किलो सामान दो, ये ज्यादा क्यों? फिर उसने कहा क्यों? 10-20 ग्राम अगर ज्यादा चीनी चली गई तो क्या होगा? तो फिर मैंने कहा मेरे नबी ने मना फरमाया है। इतना सुना तो जो उसकी सहेली अंदर से आई थी, उसने मुझे तो गौर से देखा, फिर अपनी सहेली को देखा, उसने कहा इसी को असली मुसलमान कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इसी को असली मुसलमान कहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हम बिल्कुल गलत बात नहीं है, रोजाना हम भी उसी में, आप भी हैं, हमारी औलादें आप भी हैं। ये जो ढर्रा बदल नहीं पा रहा है, ये कौम की जो तनज़ुली है, बर्बादियां हैं, वजह क्या है? मैं बुनियाद की बात कर रहा हूँ, मैं बुनियादी बात कर रहा हूँ। अगर ये बातें नक्श हो गई तो बहुत काम आएंगे। हमारे यहाँ परेशानी क्या? वो बच्चा खड़ा हो गया, भाई जामुन कितने की है? अभी तो वो जामुन वाला अभी सेट ही कर रहा है, और चौराहे पर लाया है, वो कुछ इधर उधर गिर गई है, वो सेट कर रहा है, ये पहुंचा, भाई जामुन कितने की है? खा चुका, एक खा लिया, वो कितने की है कि बात खाली बीज निकालता है। भाई ये मूंगफली कितने की है? फोड़ा। वो तो ताज्जुब में है यार, ये कौन लोग हैं, इनके चेहरे पर दाढ़ियां हैं, इनके सर पर हुजूर की सुन्नत के इमाम है। हाँ, ये मुझसे पूछा तक नहीं खा लिया, मुझसे पूछा तक नहीं खा लिया। हुजूर गौसे आजम सरकार से पूछा किसी ने, सरकार आपके अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त ने समुंदर में बहता हुआ सेब जा रहा था, शरीयत कहती है खा लीजिए। कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, आपके अब्बू खा लेते, लेकिन सेब खाया तो उसके बदले में पेनाल्टी भरी, 12 साल तक शेख अब्दुल्ला सोमई के यहाँ
खजूरों की बाग में आपने बागबानी की है, वो एक बहता हुआ सेब खा लिया था, निकल लेते अपने घर चले जाते। तो गौस पाक फरमाते हैं मेरे बाप अगर एक सेब के बदले में 12 साल बागबानी नहीं करते तो उन्हें अब्दुल कादिर जैसा बेटा कैसे मिलता। क्या बात, सुभान अल्लाह। एहतियात करो, कमाले फन देखो, आप फिर रब की तरफ से इनामात देखो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखें आप, वो मूंगफली उठाया खा लिया, खुदा की कसम ये नुकसान है। एक मूंगफली का दाना भी अगर आपके जिस्म में चला गया और वो बगैर पूछे चला गया तो 40 दिन तक कोई दुआ कबूल नहीं होगी। माँ बाप भाई बहनों के किसी के जनाजे को अपने कांधे पे उठाओगे, चीखते चीखते आप एड़ियाँ रगड़ के मर जाओगे। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना 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 कहते रहोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि दुआओं की कबूलियत के दरवाजे को ताला हमने बगैर पूछे एक मूंगफली के दाने को खा के लगा लिया। जब तक ये बदन से निकलेगा नहीं, दुआओं की कबूलियत की गारंटी दुनिया में कोई अल्लाह का वली नहीं ले सकता। बकिया उसकी मर्जी पर है, जब चाहे तौफीक दे दे। ठीक है, ठीक है। आप कल अगर बाजार जाएं, कल जाएं, आप कोई भी सामान खरीदें, आप सिर्फ इतना कह दें भाई ये भिंडी है, टमाटर है, ये सेब है, संतरे हैं, भाई जितने पैसे मैं दे रहा हूं उतने का सामान उतने ही देना, ज्यादा मत देना। मेरे नबी ने मना फरमाया है। इतने लोगों में 20 आदमी ही सही अगर ये कह के अपने घर वापस आ गए तो खुदा की कसम कल 20 हिंदू भाइयों के घर में हुजूर का दीन पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह। इसमें क्या जामिया अशरफिया में इसमें दाखिला लेने की जरूरत है? इतना करने की, इसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ने की जरूरत है? बताएं मुझे आप, क्या इसके लिए भी आपको आलिम फाजिल बनना पड़ेगा? इतना तो आप कर सकते हो ना भाई, इतना तो करो कम से कम। अपने बच्चों को रोक दो बेटा, नहीं हलाल खाना, हलाल खाना, बगैर पूछे मूंगफली उठाना, बगैर पूछे ये जामुन उठा के खा लेना, बगैर पूछे वो जो चीजें बिक रही थी नमक मारे उसे उठा के खा लेना, ये कहाँ का तरीका है मेरे भाई? गलत है। इससे नुकसान कितना होता है? 2 मिनट में आखिरी बात, उसके बाद इजाजत दीजिएगा। कोई हुजूर के नाम पे सुभान अल्लाह कह दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थक गए आप लोग? अल्लाह ताला सलामत रखे। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने एक मरतबा मोबाइल, इसलिए खुदा की कसम मैंने इसलिए मोबाइल देखा, टाइम नहीं कि मेरे घर से फ़ोन ना आ गया, खुदा की कसम मैं इतना ज़हनी टेंशन में हूँ। अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है, दुआ करो अल्लाह आप सबके माँ बाप पर करम फरमाए, आमीन करें। दिल से बोले। आपने जो बद परहेजी आप और हमने की है, वो ठेले पर जो जामुन खाया, नमक पारा सेव खा लिया, उड़ा के यूं खा लिया, समझ रहे हैं उससे नुकसान कितना होता है? ये सुन ले। अब हाफिज़े मिल्लत अपनी कब्र शरीफ से निकल के नहीं आएंगे, हाँ सदरुल शरिया नहीं आएंगे भाई, मूंगफली मत खाओ, जामुन मत खाओ, ये नमक पारे मत खाओ, ना ना। अब आपको बता दिया गया, मैदान मैशर में ये बहाना भी नहीं चलेगा। क्या है मेरे मौला, किसी ने तो बताया ही नहीं था कि हमको इतना बारीक है ये खा, वरना हम एहतियात करते। वसीउल्लाह मजीदी साहब ने ये महफिल करा के बता दिया, अब मैदान महशर में भी ये बहाना नहीं चलेगा। आप होशो हवास के साथ, अक्ल खिरत के साथ, फिक्र फहम के साथ बैठे रहे और अल्लाह के नबी का कानून हासिल करते रहे। अमल नहीं किया हमने तो हमारी गिरफ्त होगी। एक शख्स का काम था, उसने मोहब्बत की चादर बिछा दी। अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं भाई? बोले बोले जिम्मेदारी है कि नहीं है? सुने, अगर नहीं खाया उस तरीके से जिस तरीके से इस्लाम चाहता है तो नुकसान कितना होता है। बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, 1 मिनट की बात है बस। इब्राहिम बिन अदहम, ये बलख यमन में है। बलख बलख बोलते हैं, कुछ लोग बलख बोल देते हैं, वो चल जाता है कभी कल्चर में। बलख यमन में है, यमन में ये रहते थे और बहुत पैसे वाले हो गए, फिर बहुत बड़ी यमन की बादशाहत उनके हाथ में आ गई। यमन के बादशाह, बल्ख के बादशाह, नाम था इब्राहिम बिन अदहम, बाप का नाम था अदहम, लोग कहे इब्राहिम बिन अदहम, अदहम कहने लगे, इब्ने अदहम वगैरह वगैरह। मजार शरीफ इनकी मस्कत ओमान में है। कहाँ है? 1 ही मिनट की बात है बस सुने। मस्कत ओमान में इनकी मजार शरीफ है। सलाला और सोर 2 जगह हैं, जहां पर एक जगह माजिन बिन गजूबा लेटे हुए जो सहाबी रसूल है, ये मस्कत ओमान के पहले सहाबी हैं, और एक तरफ जनाब इब्राहिम बिन अदहम लेटे हुए हैं। दुआ करो उनकी बारगाह में जाएं तो ये दुआ मांगे, अल्लाह हम सबको फानी दुनिया से बेरगबती अता फरमाए, आमीन। ये तारिकुस सल्तनत बुजुर्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये काबे का तवाफ कर रहे थे। इब्राहिम बिन अदहम बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। काबे का थक गए, काबे का तवाफ कर रहे थे, तवाफ कर रहे थे काबे का तवाफ। 2 फरिश्ते गिलाफे काबा थाम के यूं खड़े थे, यूं खड़े थे।
जब ये तवाफ कर रहे थे तो एक ने एक को देख के कहा, ए फरिश्ते सुन, कहा क्या बात है? कहा ये इब्राहिम बिन अदहम है। देखो बेटा, देखो इधर तो बच्चे बैठे, जरूरी काम है, देखो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और तुम्हारे मतलब की बात कर रहा हूँ, तुम्हारी उम्र के तकाजे जिन चीज़ों के मुतलाशी हैं, रूह की तस्कीन के लिए, वो बातें समझ लोगे मेरी बात इंशाअल्लाह। अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप पे करम फरमाए। देखो कोई ज़हमत नहीं हो। तो इब्राहिम बिन अदहम जो है वो काबे का तवाफ करते थे। दो फरिश्ते गिलाफे काबा थाम के खड़े थे। एक ने एक से कहा, सुन क्या बात है? कहा ये इब्राहिम बिन अदहम है, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था, बहुत बड़ा अल्लाह का वली था है। बोलो बोलो। इतना सुना तो कांप गए। तो एक फरिश्ते ने उससे पूछा, क्यों? पहले था अब है, अब नहीं है? तो कहा इसकी विलायत छिन गई। कहा क्यों छिन गई? कहा कल इसी मक्के की बाजार में गया था खजूरें खरीदने के लिए। जब खजूर खरीद रहा था तो खजूर बेचने वाला इसके तराजू के पल्ले पर 4 खजूरें ज्यादा रख दी। ये अल्लाह का दोस्त है इब्राहिम बिन अदहम, इसने मना नहीं किया, इसने मना नहीं किया। वो 4 खजूरें ज्यादा लेके अपने घर आ गया। जैसे वो 4 खजूरें ज्यादा घर में दाखिल हुई, विलायत घर से बाहर, विलायत घर से बाहर चली गई। इतना सुना तो इब्राहिम बिन अदहम रोए, कांपे, लरज़े, तड़पे, खशियत का गलबा हुआ। काबे का तवाफ मुकम्मल किया, 2 रकात नमाज़ पढ़ी और सीधे भाग गए। अपने घर के 4 खजूरें निकाली और खजूर बेचने वाले की दुकान पे फेंकी और तेजी के साथ बाहर आए। फिर आए तो फिर नियत की, फिर काबे का तवाफ शुरू कर दिया। फिर वो दोनों फरिश्ते बातें करने लगे। एक ने फिर एक से कहा, लग रहा है इब्राहिम बिन अदहम ने खजूरें वापस कर दी, रब ने विलायत वापस कर दी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी चीज़ है, लेकिन ये बात आपके जहनों पे नक्श रहेगी कि नहीं रहेगी? आप इसको, इसकी गहराई में जाइएगा। यार वो 4 खजूरें छीनी नहीं थी, चुराई नहीं थी, मांगी नहीं थी, हाँ उसे कुछ कहा भी नहीं, तो उसने अपनी मर्जी से दिया। तब एक वली की विलायत दांव पे लग गई। हमारे पास तो विलायत भी नहीं है, ले दे के इस्लाम में हम दाखिल हैं, मुसलमान होने की सनद हमारे पास है, मुसलमान होने की सनद हमारे पास है। अगर किसी के पास विलायत हो और 4 खजूरें इस तरीके से लाने पर विलायत दांव पे लग सकती है, तो जो मुस्तकिल हराम खाता हो उसका इस्लाम कैसे उसके दिलों में रहेगा? समझ गए? अल्लाह हम सबको रिज़्क़ हलाल की बरकतें अता फरमाए। आप कहें अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सूफी सुल्तान ये फरमाते हैं, सीधे रास्ते की सबसे पहली ईंट का नाम हलाल रिज़्क़ है। अल्लाह हमारे दस्तरखान को हलाल रिज़्क़ से माला माल फरमाए। आमीन कह दो, हाथों को डाके आमीन कह दो। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, इन मुबारक जमात में बैठने वालों को कि दस्तरखान को हलाल रिज़्क़ में माला माल फरमाए, मुज़क्किन फरमाए, सजा दे, इन्हें समो दे, इनके दस्तरखान के हरने वाले को हराम लहू से महफूज फरमा दे। आमीन कह दो। कुछ ऐसे लोग होते हैं मुआशरे में जिनके पैसे सही नहीं होते हैं, जिनकी दावत में कभी कभी जाना ज़रूरी होता है और वो ज़कात नहीं देते हैं। उलमा इकराम से गुजारिश कर रहा हूँ, वहाँ क्या करना चाहिए? जहाँ पर एक मदरसे की जिम्मेदारी है, अगर सेठ साहब नाराज़ हो गए तो मदरसा नहीं चलेगा, और सेठ साहब फ्रेश ज़कात नहीं देते हैं, उनकी रकम सही नहीं है, फिर वो बेचारे उलमा क्या करें? सूफ़ी साहब फरमाते हैं, ये बातें रिकॉर्ड होंगी तो कोई नाराज़ ना हो, लेकिन ये सूफ़ी साहब फरमाते हैं कि सूफ़ीज़म में ये है कि जब कोई मशकूक वाला पैसा रिस्क बनकर, दाल चावल बनकर तुम्हारे सामने आ जाए और मजबूरी तुम्हारे सामने हो, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो इख्तलाफ हो जाएगा। ये मदरसा, ये मस्जिद, ये खानकाह, ये मकाबिर की मेंटेनेंस मुतासिर हो जाएगी, तो वहाँ पर खाना खा लिया। सूफी साहब फरमाते हैं, हाँ फिर खाना खाने के बाद कैलकुलेट किया करो, गैस लगाया करो, मैंने कितने का खाना खाया है। अगर आपको लगे कि मैंने 200 रुपये का खाना खाया है, वही 200 रुपये का खाना किसी गरीब को खिला दिया है ना। और फिर रब की बारगाह माफ़ी मांगा करो, ताकि अल्लाह तुम्हारे दस्तरखान को हलाल रिज़्क़ से माला माल फरमाए, और तुम्हारे बदन में जो लहू है, जो शरियानों में लहू दौड़ रहा है, अल्लाह उसे लहू के पाकीज़ा कबीले से उसको मुदगम फरमा दे,
और इस मुबारक महफिल में बैठने वालों पर खूब करम फरमाएं। मोहतरम वसीउल्लाह मजीदी साहब ने सरकार तनीशा और सरकार लद्दा शाह मेरे आका हाफिज़ मिल्लत सदरुल शरिया सरकार भैया जी की बारगाह के फैज़ बरक़ात को हासिल करने वालों को तादिल सलामत रखे। दुआ कीजिए यूक्रेन रूस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं अल्लाह उनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमाए। इराक़ पर बमबारी हो रही थी, मुल्क शाम पर बमबारी हो रही थी, जब अफ़गानिस्तान के तोरा बोरा खाड़ी पर बमबारी हो रही थी तो ये पूरी दुनिया हंस रही थी। लेकिन जब इन पर बमबारी हो रही है तो मुसलमानों को हंसना नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि इनके पास सलामती वाला मज़हब है। आप दुआ करें अल्लाह इत्तेहाद पैदा फरमा दे, आमीन कह दो। और कानपुर में और खंबात में और खरगोन में जो बेकसूर मुसलमान कैद हैं और मुसलमान के साथ दुनिया के किसी कोने में हिंदुस्तान में भी कोई हिंदू भाई भी बेकसूर कैद है तो दुआ करो अल्लाह उसे आज़ाद फरमा दे, आमीन। अमन की बात करो, मोहब्बत की बात करो। ये चंद दिन की बात है, ये किराएदार जो कब्जा किए हैं चंद दिन की बात है। मकान मालिक तो गरीब नवाज हैं, परेशान। अपना काम करो, जो काम गरीब नवाज ने किया वो काम करो। खुदा की कसम कुछ भी न होने वाला। हम किसी के बाप के दम पे थोड़ी हिंदुस्तान में हैं, हम तो गरीब नवाज की वजह से हिंदुस्तान में हैं। जिनको जाना था पाकिस्तान चले गए, जिनको जाना था मुल्तान चले गए, इस्लामाबाद चले गए और रावलपिंडी चले गए, जिनको जाना था वो कराची चले गए, जिनको जाना था वो लाहौर चले गए, पाकपट्टन चले गए। लेकिन हमें गरीब नवाज ने अपने मुल्क में रोक रखा। सरकार कुर्बान अली शाह साहब किबला मखदूम माहिम शरीफ मुंबई के सामने रोजा है, कुर्बान अली शाह साहब किबला। उनसे किसी ने कहा आज से आज़ादी के मौके पर हुजूर सब लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, आप भी चलें? तो सरकार कुर्बान अली शाह बोलते हैं क्यों? कहा बड़े बड़े लोग चले गए, बड़े बड़े महान शायर चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले चले गए, बड़े बड़े आलिम ट्रांसफर हो गए यहाँ से पाकिस्तान। वो ममलकत खुदाबाद खुदादाद है, वो रियासत मदीना है। आप चलो, हर तरफ इस्लाम की बहार ही बहार रहेगी। कुर्बान अली शाह रो के बोले चलने को तो चल सकता हूँ लेकिन गरीब नवाज का दरबार छूट जाएगा। अल्लाह सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। बेटियों की शादी जो करवाता है उसका एहसान मानते हो, जमीन की प्लाटिंग में जिसने सपोर्ट किया उसका एहसान मानते हो, जिसने आपको चाय पिला दिया उसका एहसान है। गरीब नवाज ने हमें जहन्नम से निकाला। सुभान अल्लाह। हम उस मोहसिन के एहसान को कैसे भूल जाएं मेरे भाई? हाँ कैसे भूल जाएं? जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। शायर ने कहा मचल के रख लिया करती हैं रहमतें, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। हाथों उठा के बोलो या गरीब नवाज, या गरीब नवाज। और जरा ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, या गरीब नवाज। मचल के रख लिया करती हैं रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। और तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, जीते रहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और गरीब नवाज की वजह से रहते हैं। ये कहते हैं, वो मैंने कहा शाकिर भाई की, ये कहते हैं मैं मेरी पार्टी में आ जाओ तो मैं 10 किलो चावल दूंगा, चीनी दूंगा, राशन मिट्टी का तेल दूंगा, 2-2 किलो सड़क का ठेका दूंगा। सूफी साहब फरमाते हैं जाहिल कहीं के बेवकूफ, ये क्या देगा? मेरे इमाम ने बहुत पहले कहा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो उठा के बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऊंची बोलो देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो हुजूर हैं, गौस पाक सबको देते हैं भाई भाई, गौस पाक सबको देते हैं। मैंने कहा सूफी साहब जो लोग कहते हैं गौस पाक कुछ नहीं देते, कहते हैं गौस पाक उनको भी देते हैं। मैंने कहा वो लोग कहते हैं गौस पाक कुछ नहीं देते, तो सूफी साहब फरमाते हैं गौस पाक उसको भी देते हैं। मैंने कहा ये क्या मतलब है? बोले वो कहते क्या हैं? मैंने कहा वो कहते हैं गौस पाक कुछ नहीं देते। तो सूफी साहब फरमाते हैं कुछ नहीं देते से पहले गौस को पाक तो कहते हैं, क्या बात है। और गौस पाक अपने ऊपर किसी का एहसान नहीं रखते हैं। कौन देता है देने को चाहिए? बोलो बोलो बोलो। ये हमें मिट्टी का तेल देंगे है कि नहीं? जिनके घर के चिराग खुद बुझे हुए हैं, ये हमें क्या देंगे? खुदा कसम ये हमारे ही नबी से उधार मांग, ये हमें क्या देंगे? हमारे लिए गरीब नवाज काफी है। बोलो यार हाथों को उठा के, हमारे लिए तो साबिर पाक काफी हैं, ख्वाजा कुतुब और महबूब इलाही अकेले काफी हैं, समझे? आला हजरत काफी हैं, सदरुल शरिया काफी हैं, सरकारे मसौली, सरकारे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, सरकारे वारिस पाक काफी हैं। जिसके इतने सहारे हो वो कैसे बेसहारा होगा? समझे आप? वो कैसे बेसहारा? ये मोहब्बत वाला मुल्क है, ये प्यार वाला मुल्क है। यहाँ दहशतगर्दी नहीं चलती, यहाँ पत्थरबाजी नहीं चलती है, यहाँ गरीब नवाज का मिशन चलता है। हाँ है कि नहीं? कुछ दिनों के बाद में नहीं ये होंगे, नहीं इनका मिशन होगा, गरीब नवाज होंगे इंशाअल्लाह।
उनका कानून चलेगा इंशाअल्लाह। दुआ करें अल्लाह हमारे दिलों में बुजुर्गों की मोहब्बत पैदा फरमा दे, दस्तरखान को हलाल रिस्क में तब्दील फरमाए। ज़्यादा वक्त हुआ, कोई बातें शरा के खिलाफ आज इससे पहले निकली हैं तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ़्फ़ारो बिहक़्क़ि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर